बाबा साहब विद्वान ही नहीं थे, बाबा साहब साहसी थे, हिम्मत थी। शायद भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक होते हुए मंच पर विराजमान हमारे ऑल इंडिया स्टेट में ये अपना SC/ST एडवोकेट्स ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी और ऑल इंडिया SC/ST डॉक्टर BR अम्बेडकर अखिल भारतीय SC/ST विकास परिषद के सभी पदाधिकारी व साथी, चूंकि सबको 2-2 मिनट दिया है तो अध्यक्ष होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं 1 या 2 मिनट में ही अपनी बात खत्म करूं। बाबा साहब के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। बाबा साहब विद्वान ही नहीं थे, बाबा साहब साहसी थे, हिम्मत थी। और हिम्मत का मैं एक उदाहरण दूंगा। हिम्मत तो नहीं कहेंगे उसको, जब मैं पढ़ रहा था कॉलेज के अंदर, हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल के अंदर मेरा एक सहपाठी था, एग्जाम हो रहा था। एग्जाम से पहले हॉस्टल से निकल करके सामने क्लासरूम थे, उसने अपने हाथ पर कुछ लिख रहा था। उसका नाम था धनीराम। मैंने पूछा, धनीराम क्या कर रहा है भाई? मैं कुछ ऐसे ही लिख रहा हूं। मैंने कहा इसको मिटा दे। जाकर के वो चला गया एग्जामिनेशन हॉल में, सामने ही हॉल था। 1.5 घंटे के बाद वो वापस आता है रोता हुआ। मैंने पूछा क्या हुआ धनीराम? बोला वो फ्लाइंग स्क्वाड आई थी और उसने पकड़। तो हमने कहा तुमको मना किया था कि मत लिखिए, इसको मिटा दीजिए, 2-4 शब्द है वहां तक याद हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं माना। तो बोला कि नहीं सब कुछ हेल्प करो। हम 24 स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते थे, मैं वहां का इंचार्ज था हॉस्टल का। सारे स्टूडेंट्स को मैंने इकट्ठा किया। प्रिंसिपल का भी घर उसी बिल्डिंग में था जहाँ विद्यालय था, हम प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल का नाम था हुकुम सिंह। फ्लाइंग स्क्वाड के लोग वहां बैठे हुए थे। मैंने हुकुम सिंह से दरखास्त की, वो बाहर आए निकल करके, सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया। बोले शांतला जी क्या बात करते हैं? मैंने कहा कि सर इससे थोड़ी सी गलती हो गई है और आप अगर फ्लाइंग स्क्वाड के लोग जो आपके घर में बैठे हैं खाना पीना खा रहे हैं उनको कह दें तो इसका जीवन बच सकता है। बोला कौन है? धनीराम। ऐसा भी है, उसको आगे खड़ा। हाँ भाई धनीराम क्या हुआ? कैसा वो लिखवा दिया। तो तुमने लिख दिया उनके पहले से? हाँ सर मैंने लिख दिया। तो बोला हुकुम सिंह की जिम्मेदारी क्या मदद कर सकता है भाई? फिर उसने जो एक बात कही बहुत इंपॉर्टेंट है। हुकुम सिंह ने कहा तुमने ये क्यों लिख दिया? क्योंकि तुम कायर हो, क्योंकि तुम डरपोक हो, क्योंकि तुम जाति के चमार हो। 3 शब्द उसने कहे और उसने कहा अगर यही बात हुकुम सिंह से वो कहता फ्लाइंग स्क्वाड का आदमी, तो हुकुम सिंह कहता कि मेरा हाथ काट करके कॉपी के साथ तस्वीर कर दीजिए, लेकिन हुकुम सिंह लिखेगा नहीं, क्योंकि हुकुम सिंह जाति का ठाकुर है, वो कायर नहीं है तुम्हारी तरह, वो डरपोक नहीं है। तो साथियों इन 3 शब्दों ने झकझोर करके रख दिया मुझे कि हमारा समाज आज भी कायर है, डरपोक है, और इसी डरपोकता की वजह से आज हम सब भुगत रहे हैं। ये तो बाबा साहब का एहसान है जो हमको कुछ मिला है। तो जब तक आप डरपोक रहेंगे, निर्भीक नहीं बढ़ेंगे, हिम्मत हम अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरे का मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला करने वाले बनिए। बाबा साहब ने अकेले मुकाबला किया। आपको याद होगा कि बाबा साहब ने उस तालाब से पानी पीने के लिए आंदोलन किया जहां पर जानवर पानी पीते थे, लेकिन हमको पानी नहीं पीने दिया जाता था। 4 बार तालाब जिसको महार
आंदोलन के नाम से जानते हैं। बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी, 10 साल बाबा साहब कोर्ट के अंदर लड़े और बाबा साहब ने वो मुकदमा जीता। हमारे कई साथियों ने कहा, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब संविधान तैयार हो गया तब बाबा साहब ने ये बात कही थी, जो हमारे अभी कई साथी कह चुके हैं, उसी को मैं दोहराना चाहता हूं। एक तो बाबा साहब ने ये कहा कि आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर जो संविधान है, संविधान की अगर आत्मा है वो आर्टिकल 32 है, और आर्टिकल 32 को राइट देता है हर एक नागरिक को कि वो अपने फंडामेंटल राइट के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। बाबा साहब ने बात कही। दूसरी बात बाबा साहब ने कही थी कि डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भले ही मिल जाए, जब तक सोशल डेमोक्रेसी देश में नहीं आएगी तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कोई माने नहीं रखती। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या हुआ, हमारे 131 एमपी हैं लोकसभा में, क्या हो रहा, क्योंकि वो सोशल डेमोक्रेसी की बात नहीं करते हैं। और तीसरी बात बाबा साहब ने जो कही, इस संविधान कितना भी बुरा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान अच्छा साबित होगा। अगर उस संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं है, संविधान कितना भी अच्छा हो वह संविधान अच्छा नहीं होगा। ये हमारे कई साथियों ने अभी तो पूर्व में भी कहा, लेकिन ये बात बाबा साहब ने जब संविधान तैयार हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की लास्ट स्पीच में ये बात बाबा साहब। तो साथियों, हाँ 2 मिनट से ज्यादा हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा, इस देश में आज जो चल रहा है उसको सोचने और समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने समानता की बात कही है, आज दूसरे लोग समरसता की बात करते हैं। आपको इन दोनों में अंतर समझना होगा। और कल ही एक ऐसा स्टेटमेंट आया है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कि राजा का काम है प्रजा की रक्षा करना। साथियों, ये देश राजाओं का नहीं है, डायनेस्टी का रूल नहीं है, ये डेमोक्रेसी का रूल है। यहाँ कोई राजा नहीं है, लेकिन इस देश में लोग इस तरह का बयान दे करके लोगों को राजा बना रहे हैं। लास्ट में 1 मिनट और लूंगा क्षमा चाहते हुए। इस देश के अंदर जो वास्तविक मूल निवासी लोग हैं, वही देश के बासिंदा है, जिनको शूद्र कहा गया, अधिशूद्र कहा गया, जिनकी संख्या भारत में 85% से ज्यादा है। आज उनको हिंदुओं के नाम पर बरगलाया जाता है। मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, यह 85% लोग वास्तव में हिंदू नहीं है, ये लोग बुद्धिस्ट थे, मूल निवासी से इस देश के। और इन 85% लोगों को समझना होगा, जब तक तुम हिंदू बने रहोगे, जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है। और यही कारण था बाबा साहब बौद्ध धर्म की शरण में गए। क्यों गए बाबा साहब? इसीलिए गए बाबा साहब। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति क्यों जलाई? इसीलिए जलाई क्योंकि वह हिंदू व्यवस्था को बर्बाद। तो साथियों, सोचने की बात है, अपने अमल में लाने की बात है। और हमारे बहुत सारे साथियों ने जो बातें कही हैं, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। और पुनः मैं क्षमा चाहता हूं। मई में बच्चे आते हैं तो क्षमा चाहते हुए एक अनाउंसमेंट है कि ये संगठन पहले भी यहाँ बच्चों को प्रशिक्षण देता रहा है, और जैसे ही वैकेशन स्टार्ट होगा मई जून में, उसमें कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई की लाइब्रेरी है, इसका सदुपयोग करते हैं लोग। तो ये सारे कार्यक्रम चालू रहेंगे। दूसरा, आप सभी से ये भी अनुरोध है कि संगठन के अधिक से अधिक सदस्य बने और इसमें अपना पूरा सहयोग दें। जो लोग
हाँ, ये श्री नेकराम भास्कर जी जो ये सारे पटके लाए हुए हैं, पैसे लाए हुए हैं, ये बेडशीट बेडशीट है, और ये सारा है, इनका इन्होंने संस्था को दान दिया है आज। इनके लिए इनका धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग, अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL, बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।